हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बाय कैरल ड्वे बुक के बारे में। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं या फिर कुछ नया सीखना हमारे बस की बात नहीं है। कभी लगता है कि दिमाग तेज नहीं है, गणित नहीं आता, गाना गाने की आवाज अच्छी नहीं है या फिर स्पोर्ट्स में हाथ तंग है। लेकिन असल में यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसी सोच को दो हिस्सों में बांटा गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी वह सोच जो मानती है कि हमारी काबिलियत जन्म से तय होती है। अगर कोई चीज हमें नहीं आती तो हम मान लेते हैं कि वह हमारी क्षमता से बाहर है। हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान पेंटिंग में अच्छा है तो वह बचपन से ही टैलेंटेड रहा होगा, अगर कोई मैथ्स में तेज है तो वह दिमाग से ही अलग होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलती करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करने का मतलब है कि वे अच्छे नहीं हैं। इस वजह से वे कोशिश करना छोड़ देते हैं और वही करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हैं। दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये सोच मानती है कि किसी भी स्किल को सीखा जा सकता है, बस मेहनत, लगन और सही अप्रोच की जरूरत होती है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वे प्रैक्टिस से उसमें बेहतर बन सकते हैं। वे जानते हैं कि हर महान इंसान इनने किसी चीज को बार बार करने के बाद ही सफलता पाई है। मान लीजिए कि आपको गणित में दिक्कत होती है। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप कहेंगे मुझे गणित समझ नहीं आता, मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन सकता, और शायद आप कोशिश करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप सोचेंगे शायद अभी मुझे गणित में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर मैं सही तरीके से सीखूं और मेहनत करूंगा तो धीरे धीरे बेहतर हो जाऊंगा। यही सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम इतिहास में देखें तो जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया था। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे हार गए। उनका कहना था कि हर असफलता से उन्हें यह सीखने को मिला कि बल्ब को कैसे नहीं बनाया जाता। इसी तरह माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे वहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और लगातार मेहनत करके खुद को बेहतर बनाया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कोई चीज हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में वह गिरता है, डरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट अपनाता तो कहता मुझे साइकिल चलाना नहीं आता और शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा शायद अभी नहीं आता, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूं तो एक दिन जरूर सीख जाऊंगा। और होता भी यही है। ग्रोथ माइंडसेट हमें केवल सीखने में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर मदद करता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेहनत से हम इसे सीख सकते हैं तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। जब कोई म्यूजिशियन नया गाना बजाना सीखता है तो पहले उसे मुश्किल लगता है, लेकिन रोजाना अभ्यास से वह उसमें निपुण हो जाता है। रखने वाले लोग फीडबैक या आलोचना से घबरा जाते हैं। अगर किसी ने उनकी पेंटिंग की आलोचना कर दी तो वे मान लेते हैं कि वे पेंटिंग में अच्छे नहीं हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को सीखने का मौका मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई उनकी कमी बता रहा है तो वे उसे सुधार सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इसी तरह फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे फेल हो जाएंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही वे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमें सच में सफल होना है और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी टैलेंटेड पैदा नहीं होता, बल्कि मेहनत और सही अप्रोच से वह टैलेंट बनता है। हमें अपने अंदर यह विश्वास लाना होगा कि हम किसी भी चीज में माहिर हो सकते हैं, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। अगर आप कभी सोचे कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो खुद से पूछे, क्या वाकई में इसमें कभी अच्छा नहीं बन सकता, या फिर यह सिर्फ मेरी सोच है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं। आप जो चाहे सीख सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत और सही अप्रोच की जरूरत है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें हमारी सोच यानी हमारा माइंडसेट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सपने देखते हैं या फिर जो भी मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं, उनसे हम कैसे निपटें, ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। यही वजह है कि यह समझना जरूरी है कि हमारा माइंडसेट हमारी सफलता और पर्सनल ग्रोथ को ओडिशा
कितना प्रभावित करता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है हमारा खुद पर विश्वास। जो इंसान अपने ऊपर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन अगर विश्वास की कमी हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा हो और बार बार गिर रहा हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन उसे यकीन हो कि वह एक दिन चलना सीख जाएगा तो क्या वह हार मानेगा? बिल्कुल नहीं। वह बार बार उठेगा, फिर से कोशिश करेगा और आखिरकार वह चलना सीख ही लेगा। लेकिन अगर उसे ही यह यकीन ना हो कि वह कभी चल पाएगा तो शायद वह कोशिश करना ही छोड़ दे। यही बात जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो लोग मानते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं वे सच में कर दिखाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि यह उनके बस की बात नहीं है वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का आधार होता है। मान लीजिए कि दो लोग किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा लेकिन मैं इसे सीख लूंगा और सफल बनाऊंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं कोशिश तो करूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। दोनों ही एक ही सफर पर निकले हैं लेकिन उनकी सोच अलग है। अब जब मुश्किलें आएंगी तो पहला व्यक्ति खुद पर विश्वास रखते हुए समाधान ढूंढेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ है, इसलिए जब कोई दिक्कत आएगी तो वह सोच लेगा कि वह इसके लिए बना ही नहीं है और शायद बीच में ही हार मान ले। यहां पर सबसे बड़ा अंतर विश्वास का होता है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी हमें सफल नहीं बना सकता। आत्मविश्वास का यह मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ पहले से ही आना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें यह यकीन होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज पर मेहनत करें तो हम उसे सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने इसी विश्वास की ताकत को समझा है। अगर वे हार मान लेते तो शायद आज हम उन्हें याद भी नहीं करते। उदाहरण के लिए जब एलोन मस्क ने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी तो उनकी कंपनी के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे। अगर उनका माइंडसेट ऐसा होता कि मुझे रॉकेट साइंस की इतनी समझ नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वे वहीं रुक जाते। लेकिन उन्होंने विश्वास रखा कि अगर वे सही तरीके से सीखें और कोशिश करें तो वे सफल हो सकते हैं और चौथे प्रयास में उन्होंने रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हमारी सोच और विश्वास सिर्फ हमारी सफलता पर असर नहीं डालते बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि वे अपने हालात बदल सकते हैं वे सच में बदलाव लाते हैं। लेकिन जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी है और वे उसे बदल नहीं सकते, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक उदाहरण लें, अगर कोई स्टूडेंट मानता है कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है और कितनी भी कोशिश कर ले वह अच्छे नंबर नहीं ला सकता तो वह शायद कोशिश करना ही छोड़ देगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट यह सोचे कि अगर मैं सही तरीके से पढ़ाई करूं और अपनी गलतियों से सीखूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। यही सोच उसे सफल बनाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो ये डर ही हमें रोक देता है। लेकिन अगर हम इस डर को छोड़कर बस ये मान ले कि हम सीख सकते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसमें जोखिम होता है, लेकिन अगर वह खुद पर विश्वास रखे तो वह रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब कोई नया कलाकार अपनी पेंटिंग्स बनाता है तो शुरुआत में लोग शायद उसकी आलोचना करें, लेकिन अगर वह हार मान ले तो वह कभी महान पेंटर नहीं बन सकता। हमारी सफलता सिर्फ हमारे टैलेंट या मेहनत पर निर्भर नहीं करती बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम खुद को कितना काबिल मानते हैं। अगर हम खुद को ही कमजोर समझते रहेंगे तो कभी अपने अंदर छुपी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। जो लोग ये मान लेते हैं कि वे बदलाव ला सकते हैं वे बदलाव लाते हैं। सोचिए कि अगर कोई किसान ये मान ले कि उसकी फसल का अच्छा या बुरा होना सिर्फ मौसम पर निर्भर करता है और वह कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह कभी नई तकनीकों को अपनाए नहीं? लेकिन जो किसान यह सोचता है कि अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूं, नई तकनीकों को सीखूं तो मैं अपनी फसल को बेहतर बना सकता हूं, वही सफल होगा। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में किसी भी चीज को सुधारना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को सुधारना होगा। अगर हम ये मान ले कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं तो हम सच में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को पहले से ही हार मानने वाले लोगों में गिन ले तो कोई भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। मान लीजिए कि कोई इंसान फिट रहना चाहता है लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा है कि मैं कभी भी फिट नहीं हो सकता, एक्सरसाइज करना मेरे बस की बात नहीं है, तो वह शायद कभी भी कोशिश ही नहीं करेगा।
लेकिन अगर वह ये सोचे कि शायद अभी मैं फिट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और ही डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करूं तो मैं अपने शरीर को बदल सकता हूं, तो वही बदलाव लाएगा। जिंदगी में हर चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम सोचते हैं कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो वे सच में हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम खुद अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो रास्ते भी खुद ब खुदा दिलाना होता है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में असंभव है या फिर सिर्फ मेरी सोच ही मुझे रोक रही है? जब हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम सच में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास लाना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया में कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिले, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाबी के लिए आने वाली चुनौतियों को गले लगाते हैं। ज्यादातर लोग मुश्किल हालातों से डरते हैं और उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं, खासकर जब उनका आत्मसम्मान, ईगो दांव पर लग जाता है। जब कोई चुनौती सामने आती है तो हम पहला रिएक्शन अक्सर डर या चिंता होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन असल में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। अगर हम चुनौतियों को अपने आत्मसम्मान पर चोट मारने की बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझे, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब कोई इंसान कोई नया काम शुरू करता है, तो शुरुआत में वह अनजान होता है, से कई दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर वह चुनौतियों से डर जाएगा और सोचेगा कि यह बहुत मुश्किल है, तो शायद वह कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह इसे एक अवसर के रूप में देखे और सोचे कि यह उसके सीखने और बेहतर बनने का मौका है, तो वह आगे बढ़ेगा। यही सोचने का तरीका सफलता की असली कुंजी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में असफल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें और क्या सुधारने की जरूरत है। जो लोग चुनौतियों को खतरा मानते हैं, वे असफलता से डरकर अपनी कोशिशें बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं, वे हर असफलता के बाद और मजबूत बनकर उभरते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। माइकल जॉर्डन को शुरुआत में उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। अगर उन्होंने इस चुनौती को अपने आत्मसम्मान पर चोट मान लिया होता और बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया होता, तो वे कभी महान खिलाड़ी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को एक अवसर की तरह लिया और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाया। चुनौतियां हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं और यही हमारी असली ग्रोथ होती है। जब हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें पहले से आता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान हमेशा एक ही तरह के आसान काम करता है और कभी कोई बड़ा या मुश्किल काम हाथ में नहीं लेता। भले ही वह असफल ना हो, लेकिन वह आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। वहीं जो इंसान नए और मुश्किल काम करने की हिम्मत रखता है, वह भले ही शुरुआत में गलती करें, लेकिन धीरे धीरे सीखता जाएगा और एक एक दिन सफल बन जाएगा। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम खुद को परखने से डरते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे लगता है कि वह फेल हो सकता है, तो वह कोशिश करने से भी बचने लगेगा। उसे यह डर सताएगा कि अगर वह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर वही स्टूडेंट यह सोचे कि यह परीक्षा उसके लिए खुद को बेहतर बनाने का मौका है, तो वह खुद पर मेहनत करेगा और धीरे धीरे बेहतर बन जाएगा। चुनौतियों से भागने का एक एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपनी इमेज को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा सक्षम और काबिल समझे, और अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमें कमजोर समझेंगे। यही वजह है कि कई लोग कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इस डर को पीछे छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि असली काबिलियत ये नहीं कि आप हर चीज में पहले से ही अच्छे हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन अगर वह सिर्फ इसलिए सीखना छोड़ दे कि लोग हंसेंगे या वह चोट खा सकता है, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। वह गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन उसे संतुलन मिल ही जाता है। यही जीवन का नियम है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो गलतियां करना और असफल होना स्वाभाविक है।
लेकिन अगर हम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें तो हम हर गलती से कुछ नया सीख सकते हैं। चुनौतियां सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जो लोग अपने करियर में चुनौतियों से भागते हैं वे लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी सिर्फ वही काम करना चाहता है जो उसे पहले से आता है और कभी नई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वह हमेशा एक ही जगह पर अटका रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति मुश्किल प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होती जाएंगी और वह अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचेगा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि जितने भी आविष्कार हुए हैं वे चुनौतियों से ही निकले हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर वे चुनौतियों से डर जाते और सोचते कि यह उनके बस की बात नहीं है तो शायद आज हमारे पास लाइट ही नहीं होती। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा, अपनी गलतियों को सुधारा और अंत में सफलता हासिल की। इसी तरह एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पहले कई रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे हार की तरह नहीं देखा बल्कि इसे सीखने का मौका माना। उन्होंने हर फेलियर से सीखा और अपनी तकनीक को बेहतर बनाते गए। आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे सफल स्पेस कंपनियों में से एक है। चुनौतियों को अपनाने का एक और फायदा यह है कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी मुश्किल चीज को करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम और भी कठिन चीजें कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें जिंदगी में आगे ले जाता है। लेकिन अगर हम चुनौतियों से भागते रहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कभी विकसित नहीं होगा। अगर आप कभी किसी मुश्किल स्थिति में हो तो खुद से यह सवाल पूछे, क्या यह सच में असंभव है या मैं सिर्फ इससे डर रहा हूं? कई बार हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि हमारी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए तो उसे एक अवसर की तरह देखें, ना कि किसी खतरे की तरह। याद रखें कि हर सफल इंसान ने चुनौतियों को अपनाया है, उनसे सीखा है और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ा है। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर चुनौती को गले लगाइए, क्योंकि यही आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाएगी। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं वे बस नेचुरली ही उसमें अच्छे होते हैं और बाकी लोग कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। टैलेंट भले ही एक अच्छी चीज हो, लेकिन असली सफलता सिर्फ एक ही चीज से आती है, लगातार मेहनत और समर्पण। जब तक कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता तब तक उसका टैलेंट भी बेकार है। और अगर कोई बिना टैलेंट के भी मेहनत करता रहे तो वह किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी टॉप प्लेयर, सिंगर, आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वे जन्म से ही काबिल थे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। किसी भी सफल इंसान की कहानी को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपने टैलेंट से ज्यादा महर्ष पर भरोसा किया। सोचिए, अगर कोई बच्चा शुरुआत में गणित में कमजोर है और वह मान ले कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूं इसलिए मैं इसे कभी नहीं सीख सकता, तो वह कभी इसमें सुधार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा ये सोचे कि अभी मुझे गणित में दिक्कत होती है, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो मैं इसमें बेहतर बन सकता हूं, तो वह धीरे धीरे इसमें अच्छा हो जाएगा। यह सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। जो लोग मेहनत को सफलता का असलीता मानते हैं वे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि केवल टैलेंट ही मायने रखता है वे कभी भी अपनी असली क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। मान लीजिए कि कोई इंसान गिटार बजाना सीखना चाहता है, लेकिन वह पहले दिन ही यह सोच ले कि मुझे तो यह आता ही नहीं, इसका मतलब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो वह जल्द ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचे कि अभी मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो मैं इसमें माहिर बन सकता हूं, तो वह सच में एक दिन बेहतरीन गिटारिस्ट बन सकता है। हर सफल इंसान की कहानी यही बताती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए, जिन्हें शुरुआत में उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत की, और वही इंसान दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गया। अगर वे ये सोचते कि वे टैलेंटेड नहीं हैं और इसलिए सफल नहीं हो सकते, तो शायद वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एलोन मस्क, जिन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को बनाया, वे भी शुरुआत में रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे सीखा, लगातार मेहनत की और अंत में वे ऐसी कंपनी बना पाए जिसने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया।
हम अक्सर बहाने बना लेते हैं कि मेरे पास इस चीज का टैलेंट नहीं है या मैं तो इस काम में अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसे सीखने और अभ्यास करने की जरूरत होती है। जब कोई बच्चा पहली बार लिखना सीखता है तो वह शुरुआत में गलतियां करता है, लेकिन अगर वह हार मान ले और कहे कि मुझे लिखना नहीं आता, तो क्या वह कभी लिख पाता नहीं? लेकिन वह बार बार अभ्यास करता है और धीरे धीरे उसमें निपुण हो जाता है। यही हर चीज पर लागू होता है। अगर हम किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह एक दिन या एक महीने में नहीं होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में कोई नया काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जब उन्हें मुश्किलें आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर वे कुछ समय और मेहनत करते तो वे निश्चित रूप से इसमें बेहतर हो सकते थे। सफलता एक सीधी रेखा में नहीं मिलती। यह एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमें कई बार असफलता का सामना करना होता है, लेकिन अगर हम इसे एक संकेत मान ले कि हम कभी सफल नहीं होंगे तो हम वही गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। अगर वह पहले दिन ही ये सोच ले कि मुझे तो मसल्स नहीं है, मेरे शरीर की बनावट ऐसी नहीं है, और वह जिम जाना छोड़ दे, तो वह कभी फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचे कि अगर मैं लगातार वर्कआउट करूं, सही डाइट लूं और खुद पर मेहनत करूं तो मैं अपने शरीर को बदल सकता हूं, तो वह कुछ ही महीनों में खुद में बड़ा बदलाव ला सकता है। महान संगीतकार, लेखक, खिलाड़ी और वैज्ञानिक भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत होती है, लेकिन असली ग्रोथ लगातार मेहनत से आती है। अगर आप किसी भी महान इंसान का इंटरव्यू पढ़ें तो आपको यही मिलेगा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में बहुत मेहनत की, कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर हम मेहनत की ताकत को समझ ले तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी चीज में सफल होने के लिए समय और समर्पण चाहिए। जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारी क्षमता की सीमा नहीं है, बल्कि यह हमें बताने का तरीका है कि हमें और सुधार करने की जरूरत है। अगर आप सच में किसी चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको उसे लगातार अभ्यास में रखना होगा। हर दिन कुछ कुछ करके भी अगर हम किसी स्किल पर काम करें तो कुछ महीनों या सालों में हम उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपनी मेहनत से महान बनता है। इसीलिए अगर आप किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। याद रखिए कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत होती है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर इंसान चाहता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे और सफल बने। लेकिन कई लोग यह सोचते हैं कि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होती है। वे मानते हैं कि डिग्री मिलने के बाद सीखने का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो लोग इसे समझते हैं और जिंदगी भर सीखने की आदत डाल लेते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर रोज नए अनुभवों से भी आता है। जब हम हर स्थिति को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं तो हम लगातार बेहतर बनते जाते हैं। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसके अंदर हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। वह हर चीज को छूकर, देखकर, महसूस करके समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कई बार हमारी यह जिज्ञासा कम होने लगती है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हम सिर्फ परीक्षा पास करने या नौकरी पाने के लिए सीखते हैं, न कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन असली मजा तब आता है जब हम सीखने को एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर की तरह देखते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा सीखते रहे। वे नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार रहते थे और अपनी गलतियों से सीखते थे। वे मानते थे कि सीखना कोई एक समय तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जिंदगी भर चलने वाला सफर है। मान लीजिए कि कोई इंसान अपने करियर में एक मुकाम पर पहुंच गया और उसने यह मान लिया कि अब उसे और सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे वह अपनी ग्रोथ रोक देगा और बाकी लोग उससे आगे निकल जाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे हर दिन कुछ नया सीखना है, तो वह अपने फील्ड में हमेशा आगे बना रहेगा। सीखने की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि यह हमें नई संभावनाओं से जोड़ता है।
जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हमें नए अवसर दिखने लगते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान सिर्फ अपने एक ही स्किल पर निर्भर रहता है और कभी कुछ नया नहीं सीखता, तो एक समय के बाद वह रुक जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है तो के लिए नए रास्ते खुलते रहेंगे। सीखने की आदत सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी मदद करती है। जब हम सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम और ज्यादा समझदार बनते हैं, हमारी सोच खुलती है और हम मुश्किल हालातों को अच्छे से संभाल पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सीखने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम किसी नई चीज में फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमें यह समझना हो कि गलतियां करना भी सीखने का ही हिस्सा है। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में हम गलत बोलते हैं। जब हम पहली बार गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। सीखने को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर चीज को एक अवसर के रूप में देखें। अगर हमें कोई नई चीज सीखने का मौका मिले तो उसे ये सोचकर ठुकराने की बजाय उसे अपनाने की कोशिश करें। कई बार हम ये सोचकर नई चीजों से बचते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हमने सोचा था। सीखने का एक और जरूरी पहलू यह है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को ना सीखें जो हमें जरूरत के हिसाब से करनी पड़े, बल्कि वे भी सीखें जो हमें दिलचस्प लगती है। जब हम अपने मन से कुछ सीखते हैं तो हमें उसमें ज्यादा मजा आता है और हम उसे जल्दी पकड़ते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही चीजें सीखनी चाहिए जो उनके करियर से जुड़ी हो, लेकिन जब हम अलग अलग क्षेत्रों में सीखते हैं तो हमारी सोच और ज्यादा व्यापक हो जाती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम इस बदलाव के साथ नहीं चल पाएंगे। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस, हर क्षेत्र में हर दिन कुछ नया हो रहा है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई नई भाषा हो या फिर कोई नया हुनर। सीखने की एक खास बात यह भी है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम खुद चीजें सीखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होता। मान लीजिए कि कोई इंसान हमेशा दूसरों से मदद मांगकर काम करता है, लेकिन अगर वह खुद चीजों को समझने और सीखने की कोशिश करें तो वह अपने फैसले खुद ले सकता है और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है। सीखने की प्रक्रिया को आसान और मजेदार बनाने के लिए हमें उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अगर हमें कोई नई चीज सीखनी है तो हमें उसे जबरदस्ती करने की बजाय उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हुए सीखते हैं तो हमें वह ज्यादा आसानी से समझ में आती है और हमें उसे सीखने में खुशी भी होती है। सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा तरोताजा और जीवंत बनाए रखती है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे अंदर का उत्साह बना रहता है और हमें जिंदगी में एक नया मकसद मिलता है। जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर उत्साहित और सकारात्मक बने रहते हैं। इसलिए सीखने को एक बोझ की तरह मत देखिए, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाइए। जब आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती है। आपकी सोच व्यापक हो जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई संभावनाओं के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सीखना एक ऐसी ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करती है और अगर हम इसे अपना लें तो हमारी जिंदगी में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। हर इंसान चाहता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे और सफल बने। लेकिन कई लोग यह सोचते हैं कि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होती है। वे मानते हैं कि डिग्री मिलने के बाद सीखने का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो लोग इसे समझते हैं और जिंदगी भर सीखने की आदत डाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर रोज नए अनुभवों से भी आता है। जब हम हर स्थिति को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं तो हम लगातार बेहतर बनते जाते हैं। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसके अंदर हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। वह हर चीज को छूकर, देखकर, महसूस करके समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कई बार हमारी यह जिज्ञासा कम होने लगती है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हम सिर्फ परीक्षा पास करने या नौकरी पाने के लिए सीखते हैं, ना कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन असली मजा तब आता है जब हम सीखने को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक रोमांचक सफर की तरह देखते हैं।
अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा सीखते रहे। वे नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार रहते थे और अपनी गलतियों से सीखते थे। वे मानते थे कि सीखना कोई एक समय तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जिंदगी भर चलने वाला सफर है। मान लीजिए कि कोई इंसान अपने करियर में एक मुकाम पर पहुंच गया और उसने यह मान लिया कि अब उसे और सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे वह अपनी ग्रोथ रोक देगा और बाकी लोग उससे आगे निकल जाएंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे हर दिन कुछ नया सीखना है, तो वह अपने फील्ड में हमेशा आगे बना रहेगा। सीखने की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि यह हमें नई संभावनाओं से जोड़ता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और हमें नए अवसर दिखने लगते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान सिर्फ अपने एक ही स्किल पर निर्भर रहता है और कभी कुछ नया नहीं सीखता, तो एक समय के बाद वह रुक जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उसके लिए नए रास्ते खुलते रहेंगे। सीखने की आदत सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी मदद करती है। जब हम सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम और ज्यादा समझदार बनते हैं, हमारी सोच खुलती है और हम मुश्किल हालातों को अच्छे से संभाल पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सीखने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम किसी नई चीज में फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमें यह समझना होगा कि गलतियां करना भी सीखने का ही हिस्सा है। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में हम गलत बोलते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार गलतियां करते हैं। लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। सीखने को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर चीज को एक अवसर के रूप में देखें। अगर हमें कोई नई चीज सीखने का मौका मिले तो उसे ये सोचकर ठुकराने की बजाय उसे अपनाने की कोशिश करें। कई बार हम ये सोचकर नई चीजों से बचते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हमने सोचा था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।